बिहार में एनआईए की बड़ी छापेमारी। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर कसा शिकंजा। कई राज्यों के एक साथ कार्रवाई। देश की सुरक्षा के खिलाफ रची जा रही साजिशों पर एनआईए द्वारा बड़ा प्रहार किया गया है। पाकिस्तान से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनआईए ने बिहार समेत देश के 4 राज्यों में एक साथ व्यापक छापेमारी की है। इस कार्रवाई के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र के कुल 12 ठिकानों पर तलाश अभियान जारी किया गया है। एजेंसी के इस कार्रवाई से सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार एनआईए को लंबे समय से ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तान से संचालित कुछ आतंकी तत्व भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगियों के माध्यम से सक्रिय था। इसी सूचना के आधार पर एनआईए ने व्यापक जांच शुरू की है और कई राज्यों में एक साथ दबिश दी। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि आरोपी भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए ड्रोन की मदद से हथियार, गोला बारूद और ईईडी भारत में मंगाने की साजिश रच रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क का मकसद केवल हथियारों की तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के महत्वपूर्ण शहरों और संवेदनशील क्षेत्रों की निशाना बनाने की योजना भी तैयारी की जा रही थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में विस्फोट कर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि एजेंसियों की सतर्कता और समय रहते की गई कार्रवाई इसे संभावित खतरे को टालने में सफलता मिली है। एनआईए की कार्रवाई के तहत उत्तर प्रदेश में 5, राजस्थान में 2, बिहार में 2 और महाराष्ट्र में 3 स्थानों पर छापेमारी की गई। बिहार में भी 2 संदिग्ध ठिकानों पर एजेंसी की विशेष टीम ने घंटों तलाश अभियान चलाया। हालांकि सुरक्षा कारणों से अब तक इन स्थानों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। एजेंसी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। तलाशी अभियान के दौरान एनआईए के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल उपकरण मिले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं जिनसे नेटवर्क के संचालन और संपर्कों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल जांच एजेंसियां इन सभी नेटवर्क डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि बरामद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के से नेटवर्क के अन्य सदस्यों, फंडिंग चैनल, विदेशी संपर्कों और संभावित साजिशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और कई संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आतंकवादी संगठन अब पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से हथियार और विस्फोटक सामग्री भेजने इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यही वजह है कि सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ साथ देश के अंदर सक्रिय नेटवर्क पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नेटवर्क से जुड़े लोगों के तार देश के किन किन हिस्सों तक फैली हुई है और उन्हें आर्थिक मदद कहां से मिल रही थी। इसके अलावा विदेशी एजेंसियों और संगठनों से संभावित संपर्कों का भी जांच जारी है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ केंद्र सरकार और जांच एजेंसी लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल एनआईए की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसी इस पर पूरी नेटवर्क पर परत दर परत पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले को और गिरफ्तारियां तथा नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियां इस ऑपरेशन को बेहद महत्वपूर्ण मान रही है क्योंकि इसके एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।